है हम लोग वही है कि अधिक से अधिक पाठ हो जाए। ठीक है। इनको क्या है। तो तीन प्रकार के जो लिंग या हेतु हम लोगों ने चर्चा किया था भैया कि केवल केवल मैंने अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, ठीक है ना। परीक्षा भी तो होती है दर्शन में। हाँ, परीक्षा। तो देखिए, एते साम यही से होना ना, एते साम चा अन्वय व्यतिरेक केवलान्वयी केवल क्या है व्यतिरेक परीक्षा? हेतु हेतु नाम त्रयाणाम मध्ये यो हेतु अन्वय व्यतिरेकी सा पंच रूपोपन्ना एव सुसाध्यम साधयितुम क्षमते न तो एकेनापि रूपेण हीना। अब जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है वो पंच रूपोपन्ना, रूप माने धर्मम, रूप माने होता है धर्म, पंच धर्मों से युक्त पंच रूपोपन्न जब होगा तभी वो साध्य की सिद्धि करने में समर्थ होगा। अगर एक भी रूप से वो हीन होगा, एक भी धर्म से हीन होगा तो वो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, वो फिर हेत्वाभास में आ जाएगा। तो वो पंच रूप कौन से हैं, पंच धर्म कौन से हैं, तो उनको बता, तानि पंच रूपाणी पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, ये पंच रूप हैं। अर्थात उसको उसको क्या होना चाहिए, पक्ष सत्वम माने पक्ष में उसकी सत्ता होनी चाहिए, पक्ष में उसकी वृत्ति होनी चाहिए। सपक्ष सत्वम, सपक्ष वृत्ति होनी चाहिए। और विपक्ष में असत्वम अर्थात विपक्ष में उसकी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अबाधित विषय होना चाहिए, असत प्रतिपक्ष वाला होना चाहिए। ये पांच धर्म पांच रूपों से युक्त जो होता है अन्वय व्यतिरेकी हेतु, स एव हेतु साध्यम साधयितुम क्षमते। एतानि तु पंच रूपाणी धूमत्वादौ अन्वय व्यतिरेकिण हेतु विद्यन्ते हैं उसमें, तथा इसे स्पष्ट कर देगा। देखिए, धूमवत्वम पक्ष सत्वम है कि नहीं है, पक्ष क्या है वहां पर, पक्ष है पर्वत, तो पर्वत में उसकी वृत्ति है कि नहीं है, वृत्ति। तो पर्वतस्य धर्मः वर्तते, तो पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्, तो पक्ष सत्वम अस्ति। एवं सपक्षः महानसे तद विद्यमानम अस्ति, तद एतावता सपक्ष सत्वम वर्तते। एवं विपक्षान, विपक्ष क्या है, महारथ जलाशय, उसमें उसकी क्या है, आवृत्ति है, तत्र नास्ति इत्यर्थः। एवं अबाधित विषयमपि च धूमोत्तम, अर्थात अबाधित विषय का मतलब क्या है, धूमोत्तस्य हेतु और विषय साध्यो धर्म तच्च अग्निमत्वम तत्केनापि प्रमाणेन बाधितम न खंडितम न। अर्थात वहां पर जैसे हम बाधित का मतलब होता है किसी अन्य प्रमाण से साध्य साध्याभाव न सिद्ध हो वहां पक्ष में। अर्थात आप किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा पर्वतो बन्हीमान धूमादि सन्मान प्रयोग में पर्वत में बन्य भाव किसी भी प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसे वहां पर अग्नि ही अनुसुणु द्रव्यत्वाद में अनुसुणत्व को जो साध्य है उसनत्व वो स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा वहां सिद्ध हो जाता है, इसलिए वो बाध हेत्वाभास हो जाता है, वहां पर बाधित हेत्वाभास। उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है, इसलिए अबाधित विषयत्व है। ठीक है ना, क्योंकि केना भी प्रमाणेन न बाधितम न खंडितम, ठीक है ना, अग्निमत्वम पर्वते केना भी प्रमाणेन तावत बाधितम न भवति, तस्मात् अबाधित विषयत्वम है। ठीक है ना। एवं असत प्रतिपक्षत्वम, असन प्रतिपक्ष यश तत् असत प्रतिपक्षम धूमोत्तम हेतु तथा ही साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष इत्युच्यते। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे ना सत प्रतिपक्ष क्या होता है, तो कोई भी हेत्वंतर विद्यमान नहीं है जो साध्याभाव की सिद्धि कर दे। ठीक है, सच धूमत्ते हेतु नास्ति एवं अनुपलब्धात् तदेवं पंचरूपाणि धूमत्ते हेतु विद्यन्ते तेन एतद् धूमवत्वम अग्निम मत्वस्य गमकम साधकम। ठीक है ना, इसीलिए जो पर्वतो बन्नीमान धूमोत्वाद में जो धूमोत्व हेतु है वो क्या है, अन्वय व्यतिरेकी है, पंच रूपोपन्ना है, अतएव साध्यम अग्निम साधयति गमयति अनु। ठीक है ना, मेरी इस ध्वनि स्पष्ट आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं पीडीएफ खोल के यहाँ देख रहा हूँ। आ रही है जी, स्पष्ट है। ठीक है, अग्ने है पक्ष धर्मत्वम हेतो हो पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध्यति। अग्ने है पक्ष धर्मत्वम हेतो हो पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध। देखो, अग्नि का जो पक्ष धर्मता है, अग्नि पक्ष धर्मत्व का मतलब क्या है, अग्नि का जो पक्ष में ज्ञान होता है, ठीक है ना, पक्ष क्या पर्वत है, तो पर्वते अग्ने ज्ञानम भवती, पक्ष धर्मता मतलब अग्नि का पक्ष धर्म का मतलब क्या होता है, अग्नि पक्ष धर्मत्व मतलब क्या हुआ, अग्नि का पक्ष में ज्ञान, वो किसके बल पर होता है, हेतु के पक्ष में ज्ञान के कारण।
क्योंकि हेतु पक्ष में है, इसलिए आपको अग्नि जो है पक्ष में ज्ञान होता है। अर्थात पक्ष धर्मता के बल पे, हेतु के पक्ष धर्मता के बल पे अग्नि का पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहा है आप। तथा ही, क्यों? क्योंकि अनुमान के दो अंग होते हैं, एक होता है व्याप्ति और एक होता है पक्ष धर्मता। अनुमान के कितने धर्म होते हैं, अंग होते हैं दो, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्य से सिद्धि होती है, व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य की सिद्धि होती है, और पक्ष धर्मता के बल से साध्य विशेष की सिद्धि होती है। पक्ष धर्मता बलातु साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेषा सिद्ध्यति। पर्वत धर्मेण धूमवत्वेन बन्हिरपि पर्वत संबंधाय अनुमीति। देखिए क्यों? क्योंकि आपको पर्वत में आपको क्या ज्ञान हुआ? धूम का ज्ञान हुआ, इसलिए पर्वत में आप अग्नि का अनुमान करते हैं। तो जो ये आपको ज्ञान होता है परामर्श, जिसे कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष धर्मता ज्ञान क्या होता है? व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता, अर्थात पर्वतो बन्हीमान, अर्थात जो ये ज्ञान होता है बन्ही व्याप धूमवान अयम पर्वता, ये तो परामर्श होता है। तो व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा। तो जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, पक्ष धर्मता ज्ञान का मतलब होता है पक्ष में हेतु का ज्ञान, पक्ष में हेतु का रहना ही पक्ष धर्मता है, ठीक है ना। तो व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य की सिद्धि होती है, लेकिन जब पक्ष में आप हेतु का ज्ञान होता है तो उसी पक्ष में आपको साध्य विशेष माने हेतु विशेष के द्वारा फिर आपको साध्य विशेष का भी ज्ञान होता है। इसीलिए आपको पर्वत में ही अग्नि का ज्ञान होता है, ठीक है ना, क्योंकि पक्ष धर्मता के द्वारा विशेष ज्ञान होता है। व्याप्ति से आपको सामान्य ज्ञान तो है कि जहां जहां पर्वत है वहां वहां, और जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। तो सामान्यतया धूम हेतु के द्वारा अग्नि सामान्य की सिद्धि तो है, किंतु पर्वत विशेष स्थल में, पक्ष विशेष स्थल में जो अग्नि का ज्ञान होता है वो पक्ष धर्मता के ज्ञान के कारण होता है। पक्ष धर्मता ज्ञान मतलब होता है पर्वत में जो धूम का ज्ञान होता है, हेतु का रहना इस ज्ञान के कारण होता है। तो उसी ने इसी को बात को कहा कि पक्ष धर्मता बलात्तु साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेषा सिद्ध्यति। पर्वत धर्मेण सुमोत्तेन बन्निरपि पर्वत संबंधाय, अन्यथा साध्य सामान्य से व्याप्ति गृहाद सिद्ध कृतम अनुमानेन, ठीक है ना। तो व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य की ही आपको सिद्धि होती है। यस्तु अन्वय व्यतिरेकी हेतु सर्व पंच रूपोपन्ना एवं सद्धेतु, अन्यथा हेत्वाभासो असिद्ध हेतु। यदि अन्वय व्यतिरेकी है और वो यदि एक भी रूप से हीन है, एक भी रूप से, अर्थात यदि उसमें यदि पक्ष सत्य भी होना चाहिए, सपक्ष सत्य, अपक्ष व्यावृत, अबाधित विषयत और असत प्रतिपक्षत्व, ये पांचों धर्म होना चाहिए। यदि एक भी धर्म इसमें विद्यमान नहीं है तो क्या होगा? वो साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होगा, वो असद हेतु हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। केवलान्वयी जो होता है वो चतुर्रूपोपन्ना साध्यम साधयति, तस्य ही विपक्षात व्यावृत्ति विनाश, क्योंकि विपक्ष होता ही नहीं है। केवलान्वयी में विपक्ष नहीं होता है, और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं होता, सपक्ष सत्वम नास्ति सपक्षा भावात। अब यहाँ पर फिर वही बात जो तर्क संग्रह में बताई, सपक्ष पक्ष विपक्ष क्या है? तो संदिग्ध साध धर्म पक्ष, जैसा धूम होते धूमवान धूम अनुमाने पर्वता पक्ष। सपक्ष क्या होता है? निश्चित साध्यवान जो होता है वो पक्ष होता है, सपक्ष होता है, जैसे महानस। विपक्ष क्या होता है? निश्चित साध्याभावान धर्मी जो होता है वो क्या होता है? विपक्ष होता है, जैसे महाहरत जलाशय। तदेवं अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकिणो दर्शिता। इस प्रकार से सामान्य रूप से जो तर्क संग्रह में कहा गया है वही है, अतिरिक्त यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है ना, कुछ अतिरिक्त नहीं है। अतो अन्य हेतु, अब देखो ये हेतु तो बता दिए गए तीन प्रकार के, अब इसके अतिरिक्त हेत्वाभास भी होते हैं, देखो, ठीक है ना। अब वहां पर जो पंच हेत्वाभास आपको बताए गए तर्क संग्रह में, सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा तर्क संग्रह में आए हैं। यहाँ पर उनको कुछ एक दो के नाम थोड़ा बदले हैं, वो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार जो है नाम अलग कर देता है तो उसने पूछ लेता है। इसे पूछ लेगा कालात्यापदिष्ट किसे कहते हैं, अब वो दे देगा।
अब आपको पता नहीं कि कालत विशिष्ट क्या मतलब है, प्रकरण सम क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बात को, आगे आएगा यहीं पर। तेचा असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्यापदिष्ट। तो असिद्ध तो उसमें भी आया है, विरुद्ध भी उसमें आया है। अनैकांतिक, अनैकांतिक किसे कहते हैं बताइए? अनैकांतिक किस हेत्वाभास का नाम है? नहीं पता। सभ्य विचारो अनैकांतिका, स्पष्ट रूप से वहां लिखा है। सभ्य विचार को ही अनैकांतिक कहते हैं। अनैकांतिक भी ठीक है। जो प्रकरण सम है ना, वो सत प्रतिपक्ष को प्रकरण सम कहते हैं, और बाधित को कालत्यापदिष्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। अब इसमें सबसे पहले इसने असिद्ध को दिया, वहां सबसे पहले सभ्य विचार को दिया था, ठीक है। तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो, लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु सिद्ध। जो लिंगत्वेन जो अनिश्चित हो, अर्थात लिंगत्वेन का मतलब है व्याप्ति और पक्षधर्मता की जहां असिद्धि हो रही हो, ठीक है ना। व्याप्ति और पक्षधर्मता की जहां अनिश्चित हो, लिंगत्वेन का मतलब व्याप्त्या और पक्षधर्मतया अनिश्चित हो जो हेतु, उसे कहते हैं असिद्ध। और असिद्ध तीन प्रकार का होता है, वहां भी तीन प्रकार का बताया गया है। स्वरूपासिद्ध, व्यापित्वासिद्ध, और एक कौन था? आश्रयासिद्ध। यहाँ पर भी तीन प्रकार का असिद्ध त्रिविधा, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्यापित्वासिद्ध। आश्रयासिद्ध का देखो यहाँ पर वही उदाहरण दिया है, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजा अरविंदवत। तो गगनारविंदम सुरभि में यहाँ पर गगनारविंदम जो है वो पक्ष है, सुरभि साध्य है, अरविंदत्वा हेतु है, सरोजा अरविंदवत। ये जो उदाहरण दिया है उसने, कह रहे हैं गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजा अरविंदवत। तो यहाँ जो गगनारविंद है, आकाश पुष्प होता ही नहीं है, आकाश पुष्प की सत्ता ही नहीं है जिसमें तुम सुरभि की सिद्धि करना, सत्ता जिसमें तुम सुरभि सुरभि की माने सिद्धि करना चाहते हो, जिसको साध्य बनाना चाहते हो। तो जो साध्य बनाना चाहते हो तो ठीक है, किंतु साध्य कहाँ, साध्य की सिद्धि करना कहाँ चाहते हो? तो साध्य की सिद्धि हम गगनारविंद में करना चाहते हैं, तो गगनारविंद की सत्ता ही नहीं है, अर्थात पक्ष का पक्ष ही असिद्ध है, ठीक है ना। आश्रय, आश्रय से यहाँ पक्ष लेना है, तो पक्ष ही असिद्ध है, पक्ष की सत्ता ही विद्यमान नहीं है। इसलिए जहां पक्ष ही असिद्ध हो गया तो वो क्या है? पक्ष धर्मता ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या हो पाएगा? इसीलिए ये हो जाएगा आपका आश्रया सिद्ध। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत। अत्र गगनारविंदम आश्रय सतनास्तेव, वो है ही नहीं। स्वरूपा सिद्ध क्या है? शब्दों अनित्य चाक्षुषत्वात्। अब देखिए, शब्दों अनित्य में चाक्षुषत्वात् लिखा है। तो देखिए, जैसे पर्वतों बन्हीमान धूमात में, धूम जो है पर्वत में रहता है कि नहीं रहता? तो धूम का पर्वत में रहना ही पक्ष धर्मता है, ठीक है ना। धूम का पक्ष में रहना, हेतु का पक्ष में रहना रहना आवश्यक होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पक्ष सप्तम तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? शब्दों अनित्य चाक्षुषत्वात् में चाक्षुषत्व जो हेतु है, वो शब्द जो पक्ष है उसमें अनित्यत्व साध्य है। तो अनित्यत्व साध्यम और चाक्षुषत्व हेतु, हेतु जो है शब्द में रहता ही नहीं। जो चाक्षुषत्व है, चाक्षुषत्व धर्म कहाँ रहता है? चाक्षुष में रहेगा। चाक्षुष का मतलब जिसका चक्षु से ग्रहण होता है उसको चाक्षुष कहते हैं। चाक्षुष में चाक्षुषत्व रहता है। तो बताइए, शब्द चाक्षुष है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? शब्द तो श्रावण होता है, तो उसमें श्रावणत्व धर्म होता है। किसमें? शब्द में, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण होता है, चक्षुरेन्द्रिय से ग्रहण ही नहीं होता। तो चाक्षुषत्व धर्म उसमें रहेगा ही नहीं। तो जब चाक्षुषत्व शब्द में रहेगा ही नहीं, बता क्या हुआ? पक्ष में ही हेतु नहीं रहा। तो हेतु जब पक्ष में नहीं रहा तो कौन सा हेत्वाभास होता है? स्वरूपा सिद्ध। अत्र चाक्षुषत्वम हेतु शब्दे नास्ति तस्य श्रावणत्वात्, क्योंकि वो श्रावण है, शब्द से श्रावणत्वात्। व्याप्यत्वा सिद्धस्तु विधा, व्याप्यत्वा शुद्ध वहां पर नहीं, दो प्रकार का बताया गया है। वहां पर सिर्फ इतना बताया गया है, सोपादिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध, वहां पर सिर्फ सीधे यही बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा उसने स्पष्ट और किया है, दो प्रकार का किया। एक तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, अपरस्तु उपाधि सद्भावात, ठीक है ना। कि एक तो होता है कि इसमें व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होता, व्याप्ति को मानने के लिए कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, मैंने प्रमाण नहीं ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि व्याप्ति का ग्रहण करने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। जैसे पर्वत, जैसे
धूम और बन्ही का जो साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम माने व्याप्ति, तो धूम और बन्ही का जो व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति निश्चय जो करते हैं, वो आप प्रत्यक्ष प्रमाण उसमें है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दोनों का साहचर्य आप निश्चित कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे देखिएगा, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण न होने के कारण वहां पर वो व्याप्यत्व सिद्ध बन जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है उपाधि सद्भावात, यदि सोपाधिक हेतु होता है तो वो भी व्याप्यत्व सिद्ध ही हेतुआभास कहा जाता है। प्रथमा, वहां पर प्रथमा को दिया, देखिए ना, तब प्रथमा कौन सा है, प्रथम को दे रहे हैं व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, यथा शब्द क्षणिक सत्वा, शब्द क्या है, वो क्षणिक है, अर्थात दूसरे क्षण में, एक क्षण अवस्थाई है, दूसरे क्षण में नष्ट हो, क्षणिक का मतलब यही होता है, क्षणिक, क्षण में क्षण अवस्थाई है, ठीक है ना। तो कहते हैं शब्द क्षणिक है, क्यों, सत्वात्, सत्व यहाँ हेतु है। और यत सत्य क्षणिकम, जो सत होता है वही क्षणिक है, जैसे जलधर पटल, ठीक है ना, जलधर मन बादल का जो समूह है वो सत है, इसलिए वो क्षणिक है, यत सत वही क्षणिक है, जलधर पटल। तथा शब्दादि, उसी का शब्दादि भी जो है वो क्षणिक है, क्योंकि सत है, सत होने से उसको क्षणिक मान लो। न च सत्व क्षणिकत्वयो, अब जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अनयोः तावत् व्याप्ति निश्चयः तावत् प्रत्यक्ष प्रमाणेन निश्चितो भवति, तदवत् अत्र यत् सत्व क्षणिकम् अनयोः व्याप्ति निश्चयः केनापि प्रमाणेन तावत् न भवति, यही कहना चाह रहा है वो, समझ रहे हैं। न च सत्व क्षणिकत्वयोः व्याप्ति ग्राहक प्रमाणमस्ति, कोई व्याप्ति का ग्रहण कराने वाला, बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, निश्चय कराने वाला प्रमाण ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए जब व्याप्ति बनी ही नहीं तो आप शब्द क्षणिका सत्वाद, सत्व हेतु के द्वारा शब्द में क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याप्ति का निश्चय ही नहीं है, समझ रहे हैं। कोई प्रमाण से ही व्याप्ति का निश्चय होता है, ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। अग्रे, अग्रे की मस्ती, सोपाधिकतया, अब जैसे सोपाधिक का उदाहरण है, माने उपाधि से युक्त जो हेतु होता है वो भी क्या व्याप्यता सिद्धि का है। जैसे वहां पर जब तक संग्रह पढ़े थे हम लोग तो क्या आया था, वहां पर क्या है, अनुमान वाक, पर्वतः धूमवान बन्नीमत्वात्, ये था पर्वतः धूमवान बन्नीमत्वात्। तो बन्नीमत्व हेतु के द्वारा जो धूम की सिद्धि की जाती है, तो बन्नीमत्व हेतु के द्वारा धूम की सिद्धि कब होगी, उपाधि युक्त, जब वहां पर आर्देन्धन संयोग जो उपाधि है तो उससे युक्त जब हेतु होगा तभी धूम की सिद्धि कर पाएगा। तभी आप कह सकते हैं यत्र 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 वह्नि तत्र तत्र धूमः, तो यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः तदैव यदा आर्देन्धन संयोग अवगतम, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः तदैव यदा बन्निना शाकम आर्देन्धन संयोगः। इसलिए आर्देन्धन संयोग उपाधि से युक्त होने के कारण जो बन्नीमत्व हेतु है वो सोपाधिक हेतु है, अतएव वो व्याप्यत्व सिद्ध कोटि में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्व सिद्धौ उच्चमानायाम क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति अभ्युपगतम स्यात्, ठीक है ना। द्वितीय यहाँ पर वही अपरस्तु उपाधि सद्भावात का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ देखिए, वहां पर जब हम लोग पढ़े थे, मैं इसको छोड़ दिया था, पीछे एक बार ये आया था, ठीक है ना। क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम, ठीक है ना। क्रतु माने होता है यज्ञ, तो क्रतु अंतर्वर्तनी जो हिंसा है वो क्या है, क्रतु अंतर्वर्तनी जो हिंसा है वो अधर्म का क्या है, साधन है, हिंसात्वात्, क्यों, क्रतु बाह्य हिंसावत। अब देखिए वहां जो हिंसा होती है, पहले तो यहां समझिए, जो हिंसा होती है, हिंसा, ठीक है ना, किसी को मारना जिसको कहते हैं उसी को हिंसा कहते हैं। तो हिंसा जो होती है वो अधर्म का साधन है, ठीक है ना। तो
अब उस किसने कहा कि क्रतुअंतरवर्तनी हिंसा, क्रतुअंतरवर्तनी माने यज्ञ आप कर रहे हैं, यज्ञ के अंतर्गत यदि कोई हिंसा हो जाती है, साप हिंसा माने उस हिंसा में भी अधर्म साधनम, अधर्म साधनत्व की सिद्धि कर रहे हैं, अर्थात उस हिंसा में अधर्म साधनत्व क्या है, साध्य है, और हिंसात्व हेतु है। आप कहना चाह रहे हैं कृतवंतरवर्तनी हिंसा अधर्म साधिका, ठीक है ना। क्यों हिंसात्व, क्योंकि वो भी तो हिंसा है, जिससे क्रतु माने यज्ञ के बाह्य जो हिंसा होती है वो बाह्य हिंसा की तरह, ठीक है ना, वो भी हिंसा है। तो हिंसा होने से कृतवंतरवर्तनी हिंसा भी अधर्म साधनम अस्ति, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस प्रकार का अनुमान वाक्य इन्होंने बनाया। अब यहाँ पर है क्या, देखिए, अत्र अधर्म साधनत्वे हिंसात्वम न प्रयोजकम किंतु निषिद्धत्वम एवं प्रयोजकम। देखो यहाँ पर अधर्म साधन में हिंसात्व जो है, हिंसात्व प्रयोजक नहीं है। प्रयोजकम माने एक तरह समझ सकते हैं कारणम, जो अधर्म साधन का जो कारण है, हेतु है, प्रयोजक है, वो हिंसात्व नहीं है। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म, यत्र यत्र हिंसा तत्र तत्र अधर्म साधनम, ऐसा नहीं है। जहां जहां हिंसा होगी वो हिंसा अधर्म का साधन होगी, ठीक है ना, उससे अधर्म होगा, ऐसा नहीं है। किंतु निषिद्धत्वम एवं प्रयोजकम, जिसका निषेध है, निषिद्धत्व, ठीक है ना, वही अधर्म का साधन बनेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्पष्ट किया, किंतु निषिद्धत्व में उपाधि अस्ति, उपाधि यावत, यहाँ पर निषिद्धत्व को उपाधि माना है। क्यों, जिस हिंसा का निषेध होता है, ठीक है ना, वही तो निषेध, निषिद्धत्व क्या है, यहाँ उपाधि है। तथा इसे और स्पष्ट किया है, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, ये उपाधि का लक्षण है। इति उपाधि लक्षण तच्चास्ति निषिद्धत्व, निषिद्धत्व में घट जाता है। क्यों, निषिद्धत्व क्या है, साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य व्यापकम, ये तो क्योंकि यत्र यत्र अधर्म साधनम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्व, जहां जहां अधर्म साधनत्व है वहां वहां निषिद्धत्व है। तो साध्य व्यापकत्व गया, एवं साधनम हिंसात्वम न व्यापनो निषिद्धत्व, नहीं यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्व, जहां जहां हिंसा है वहां वहां निषिद्धत्व है। अर्थात प्रत्येक हिंसा का निषेध नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। परंतु जिसका निषेध है, जहां जहां निषेध है वो अधर्म साधन है, ठीक है ना। तो निषिद्धत्व ही अधर्म का साधन है, मुख्य प्रयोजक है, न कि हिंसा। हिंसा यत्र यत्र हिंसा तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्व, ये नहीं है। क्यों, यज्ञीय जो पशु हिंसा होती है वो वहां पर निषेध नहीं है, निषिद्धत्वाभाव, ठीक है ना। यज्ञीय पशु हिंसायाम निषिद्धत्वाभाव, वहां निषेध नहीं है, वहां विधान है, ठीक है ना। तदेवं, इस प्रकार से निषिद्धत्व से उपाधेय सद्भावात् अन्य प्रयुक्त व्याप्ति उपजीव हिंसात्व व्याप्यत्वा सिद्धमेव, इसलिए हिंसात्व जो हेतु है वो क्या है, व्याप्यत्वा सिद्ध ही है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आ गई, यज्ञीय पशु हिंसायाम, इसका मतलब यज्ञ में पशुओं की हिंसा होती थी। न्यायकार ने लिखा है, आप न्याय, हमारे यहाँ न्याय के जो तर्क भाषाकार हैं, कि सौमित्र का समय क्या है, किसी को पता है कि सौमित्र का समय क्या है? अब वो उन्होंने जो लिख दिया है, इसका मतलब आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य लिखते हैं, क्या मतलब होती होगी तभी तो लिखते हैं, नहीं तो क्यों लिखते हो। यज्ञ पशु हिंसा, यहाँ यज्ञ में पशु हिंसा होती है, ठीक है ना, उसका निषेध नहीं है, फिर तो विधान है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हुआ। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विपर्य माने विपर्य माने होता है अभाव, जो वहां लक्षण है वहां यहाँ पर भी लक्षण है। ये विरुद्ध का लक्षण वहां पर क्या है, साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, वही लक्षण है। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध माने साध्य के अभाव से जो व्याप्त हो, साध्य के अभाव, साध्याभाव व्याप्त जो हेतु होता है वो विरुद्ध कहा जाता है, विरुद्ध हेत्वाभास में आता है, विरोध दोष से युक्त होने का। जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात्, अब शब्दों नित्य में शब्द पक्ष है
नित्यत्व साध्य है, कृतकत्व जो हेतु है आत्मवत, जो कृतकत्व हेतु है वो साध्याभाव क्या हुआ यहाँ पर, साध्य क्या नित्य और साध्याभाव अनित्य, तो अनित्य के साथ व्याप्त है, उसकी व्याप्ति निश्चित है। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, तो साध्याभाव व्याप्त हेतु जो होता है वहां पर विरुद्ध हेत्वाभास होता है, ठीक है ना। कृतकत्वम ही साध्य नित्य विपरीत अनित्यत्वेन व्याप्तम यत कृतकम तद अनित्यमेव न नित्यम न नित्य नित्यम विरुद्धम कृतकत्वम इति, समझे। तो यहाँ पर वही बात है, साध्याभाव व्याप्त जो हेतु होता है वो आपका विरुद्ध हेत्वाभास में आता है। शब्द विचारो अनैकांतिका, वही जो आया है सदुविधा। यहाँ पर देखो एक चीज और, तर्क भाषा में दो प्रकार का कर दिया, वहां पर तीन प्रकार का, साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात, यहाँ पर दो ही किया, साधारण अनेकांत को, असाधारण यहाँ पर अनुपसंहारी की चर्चा नहीं किया, ये ध्यान देना बात को थोड़ा सा। इसलिए हम बार बार तर्क संग्रह की चर्चा कर देते हैं कि दोनों एक ही लगभग ग्रंथ, एक ही विषय का प्रतिपाद्य वस्तु दोनों की एक ही है, तो थोड़ा भेदक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तत्र सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण, सपक्ष विपक्ष वृत्ति अर्थात सपक्ष में भी रहे पक्ष और विपक्ष में भी रहे, वो क्या होता है, साधारण होती, जैसे शब्दों नित्य प्रमेयत्व। अब प्रमेयत्व जो हेतु है वो सब जगह रहता है, वो आपका नित्य में भी रहेगा अनित्य में भी रहेगा, सब जगह रहेगा। इसलिए अत्र प्रमेयत्व हेतु तत्व नित्य अनित्य वृत्ति, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, साधारण साधारण अनैकांतिक, ठीक है ना। सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ता, जो पक्ष मात्र में रहता है हेतु वो आपका असाधारण अनैकांतिक, जैसे भू नित्य गंधवत्वात्। अब भू नित्य गंधवत्वात् में देखिए, जो गंधवत्व हेतु है आपको पता है वो सिर्फ पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी अतिरिक्त कहीं भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो भूर नित्या गंधवत्वात् में गंधवत्वम ही सपक्ष नित्यादि विपक्षा नित्या व्यावृत्तम भूमात्र वृत्ति, ठीक है ना। एतावता पक्षवाद वृत्तित्वेन असाधारण अनैकांतिक। प्रकरण सम किसे कहते हैं, वही सद प्रतिपक्ष को, स एव यस्य हेतु साध्य विपरीत साधकम हेतुअंतरम विदित, वही है जिसके साध्य का अभाव साधक को हेतुअंतर विद्यमान हो, साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते सा सद प्रतिपक्ष, वही प्रकरण सम है। जैसे शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, ठीक है ना, किसी ने कहा शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, तो कोई ये भी कह सकता है शब्दों नित्य अनित्य धर्म रहितत्वात्, अयमे हुई सतप्रतिपक्षी चोच्यते, ठीक है ना। वहां पर क्या उदाहरण आया था बताइए, कोई बता सकते हैं वहां पर कौन सा उदाहरण आया था। याद है किसी को, नहीं याद है आप लोगों को, नहीं याद है, चलिए नहीं याद है कोई बात नहीं। पक्षे प्रमाणांतरावधृत साध्याभाव हेतुर्बाधित विषय कालत्यापदिष्ट इति चोच्यते, बाधित को ही कालत्यापदिष्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रमाणांतर से माने अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा पक्ष में जिसके साध्याभाव का निश्चय हो जाता है उसे कहते हैं बाधित विषय या कालत्यापदिष्ट। जैसे अग्नि ही अनुसरण कृतकत्वात् जलवत, अब ये अग्नि पक्ष में अनुसरणत्व की सिद्धि कर रहे हैं कृतकत्व हेतु के द्वारा। अब यहाँ पर अनुष्ण का जो अभाव है, मेरे साध्याभाव क्या है उष्ण, वो स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा ही सिद्ध है। तो साध्याभाव पक्ष में स्पर्श मन प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने के कारण यहाँ पर क्या है, ये इसको कालत्यापदिष्ट कह सकते हैं या बाधित बाधित विषय कह सकते हैं, बाधित हेत्वाभाव। अत ही कृतकत्व हेतु साध्यम अनुष्णत्वम तदभाव प्रत्यक्षेण अवधारिता स्पार्शन प्रत्यक्षेण उष्णत्वम उपलम्भात, ठीक है ना, इति व्याख्यातम अनुमानम अवगतम न वा। तर्हि अत्रैव तावत् परिसमाप्यते।